What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम कवर करेंगे लेजर को, और लेजर में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सिंपल पोस्टिंग है। आपने एक बार समझ ली, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इजी फॉर यू। ठीक है, मैं आज आपको सारी पोस्टिंग सिखाता हूं, नॉर्मल जर्नल एंट्री से भी और उसके साथ साथ सब्सिडरी बुक से भी, कि कैसे हम लोग पोस्टिंग्स करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से अटेंडेंस लगाएंगे, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए बच्चों शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो, लेजर पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग होता क्या है बेटा? देखो, एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक वेंडर से, एक सप्लायर से, किसी भी एक कस्टमर से मल्टीपल टाइम्स डीलिंग्स होती हैं। कि कोई हमारा रेगुलर कस्टमर है तो महीने में 50 बार आएगा, 50 बार माल लेके जाएगा, 50 बार पेमेंट करेगा, रिटर्न्स करेगा, बहुत कुछ होता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा अकाउंट हो जहां पे उस कस्टमर की सारी डिटेल्स एक ही जगह पे मिल जाए और उसका बैलेंस भी मिल जाए। तो लेजर बेसिकली क्या होता है, जब हम एक नेचर के अकाउंट के एक एक घर में उनकी सारी एंट्रीज को पोस्ट करते चले जाते हैं और उससे बैलेंस फटाफट निकल आता है। तो वो जो बैलेंस है वो हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं, है ना। तो प्रोसेस ही क्या है, सबसे पहले जर्नल बनेगा, जर्नल के बाद फिर लेजर बनेगा और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, जो बैलेंस निकल के आता है। ठीक है, तो देखो, जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे बाबू, जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आपको यह समझना है कि एक तो होती है सिंपल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग, सिंपल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग। अब सिंपल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने एक एंट्री करी बिजनेस स्टार्ट करने की और ऐसी एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल ये एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितने घर बनेंगे, एक कैश का बनेगा, एक कैपिटल का बनेगा, राइट। तो घर का मतलब लेजर कितने बनेंगे। तो आप सिंपली कैसे करोगे, आप इस तरीके से दो अकाउंट्स बनाओगे। सबसे पहला कॉलम डेट का होगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद जेएफ बनता है बच्चों। यहां पे जैसे नॉर्मली एलएफ बनता है ना, लेजर तो खुद ही लेजर है, तो वहां पे जर्नल फॉलियो बनता है कि जर्नल के कौन से पेज से यहां पे एंट्री आ रही है। उसके बाद अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। लो बच्चों, ये हो गया हमारे पास कैश अकाउंट, ये हो गया बच्चों हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कॉलम ध्यान रखना कौन कौन से बनते हैं। कॉलम बनता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ऐसे इधर चलता है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। मुझे उम्मीद है आप लिख लोगे इतना तो। अब देखो पोस्टिंग कैसे करनी है। कैश के अकाउंट में डेबिट साइड में 50,000। तो कैश का अकाउंट कौन सा है, ये कैश का अकाउंट है, तो डेबिट साइड में, इधर डेबिट साइड में 50,000। जो भी डेट होगी, लेट सपोज 2025 अप्रैल 1 पे इसने बिजनेस शुरू करा। अब नाम क्या चलेगा, सामने वाला। भाई कैश में अगर तुम कैश ही लिख दोगे तो क्या पता चलेगा कहां से पैसा आया। तो आप सिंपल क्या लिखोगे, टू कैपिटल, टू कैपिटल। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब देखो, कैपिटल के क्रेडिट में 50,000, तो कैपिटल के क्रेडिट में 50,000, 2025 अप्रैल 1, बाय नाम सामने वाला, बाय कैश अकाउंट। ऐसे हो गया बेटा, बाय कैश अकाउंट, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जी इस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं और फिर हम बैलेंस निकाल देते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे निकालोगे, इधर निकलेगा बैलेंस, इधर कुछ नहीं है ना, तो यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 50 माइनस 0, 50 का बैलेंस आ जाएगा और ये टोटल हो गया। ठीक है, ऐसे इधर है तो इसका बैलेंस इधर निकलेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 और इसको कर दोगे क्लोज। ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहां पे आपने कैश अकाउंट भी बना दिया, यहां पे आपने कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। ये है सिंपल एंट्रीज। अब ऐसे ही कितनी ही एंट्रीज हो जाए, आप सिंपली दो दो चीजें हैं, एक के डेबिट में, एक के क्रेडिट में, एक के डेबिट के, एक के क्रेडिट में, आसानी से कर सकते हो बच्चों लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अब कई बार हमारे सामने कंपाउंड एंट्रीज आ जाती हैं।
कंपाउंड एंट्रीज कौन सी होती हैं? जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं, मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया 10,000, 5,000, 6,000, 21,000। आपने ऐसे पेमेंट करी तीन चीज़ों की, रेंट भी पे करा, वेजेस भी पे करी, इंटरेस्ट भी पे करा टू कैश अकाउंट, ऐसा आ गया। तो अब देखो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं डेबिट में, और क्रेडिट में 1। तो अब बनेंगे तो 4 ही घर, 4 घर बनेंगे, चारों बनाते हैं। 4 घर बना देंगे, एक रेंट का, एक वेजेस का, एक इंटरेस्ट का, एक कैपिटल का। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, कैपिटल, इसको मैंने लिखा रेंट अकाउंट, इसको मैंने लिखा वेजेस अकाउंट, इसको मैंने लिखा इंटरेस्ट अकाउंट, और इसको मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ठीक है। अब देखो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। लो सर, इस तरीके से बच्चों हमने बना दी। अब देखो रेंट के डेबिट में 10,000, रेंट के डेबिट में 10,000, नाम क्या चलेगा? इसके सामने क्रेडिट में है जो टू कैश, तो हम यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। ऐसे ही वेजेस के डेबिट में 5,000, वेजेस के डेबिट में 5,000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट के डेबिट में 6,000, इंटरेस्ट के डेबिट में 6,000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। राइट, देखो तीनों में, तीनों डेबिट में लिखने थे, डेबिट में लिख दिए। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, क्योंकि तीनों का नेचर डेबिट ही था। और रिवर्स में जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। अब कैश के क्रेडिट में 21,000 आने चाहिए। कैश के क्रेडिट में, अरे मैंने कैपिटल कहां बना दिया? कैश, कैश के क्रेडिट में बच्चों 21,000 आने चाहिए। अब इसके सामने 3 पार्टी है, तो तीनों का नाम लिखो, तीनों का नाम लिखो यहां पे, बाय रेंट, बाय वेजेस, बाय इंटरेस्ट, ठीक है। 10,000 ये हो गया, 5,000 ये हो गया, 6,000 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 21,000 आ गया। देखो 21,000, ठीक है। इसका बैलेंस निकाल देंगे हम, इसका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 21,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया 21,000, ठीक है बच्चों। ओके, अब मेरी बात समझना बेटा बड़े ध्यान से। एंट्री तो आपको पोस्ट करनी आ गई, सिंपल एंट्री भी आ गई, कंपाउंड एंट्री भी आ गई। सिंपल एंट्री आपने पहले भी लेजर पोस्टिंग सीखा हुआ है, अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपके लिए आसान रहे। सिंपल तो बहुत ईजी है, कंपाउंड इस तरीके से हो जाती है पोस्टिंग्स, ठीक है। अब जो हम बैलेंसिंग, देखो मैंने यहाँ पे कैश की बैलेंसिंग करी, इन तीनों का बैलेंस नहीं निकाला, ठीक है। एक नोट लिखना, एक नोट लिखेंगे बच्चों, nominal accounts are never balanced। ये ध्यान रखना बच्चों, नॉमिनल अकाउंट्स कभी भी बैलेंस नहीं करे जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का बस लिखो और छोड़ दो, उनका कभी बैलेंस नहीं निकालते बच्चों। सर बैलेंस क्यों नहीं निकालते? बैलेंस इसलिए नहीं निकालते बेटा क्योंकि ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे हैं, ये डायरेक्टली P&L में चले जाते हैं, ये बैलेंस शीट में थोड़ी जाते हैं। जो चीज बैलेंस शीट में जाती है उसका बैलेंस चाहिए। जैसे डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट उनका बैलेंस चाहिए। सारे एसेट्स बैलेंस शीट में जाएंगे, उनका बैलेंस चाहिए। सारी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएंगी, उसका बैलेंस चाहिए। लेकिन जो चीजें सिर्फ P&L में जानी है उसका कोई बैलेंस नहीं होता बेटा। इसको पता कैसे क्लोज करते हैं? रेंट को, रेंट को क्लोज करने के लिए हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, बाय P&L 10,000
ये खत्म, ये पी एंड एल के डेबिट में चला जाएगा। बाय पी एंड एल 6000, ये खत्म। देखो पी एंड एल के डेबिट में चला जाएगा ये। और वेजेस में पी एंड एल नहीं लिखूंगा, वेजेस में लिखूंगा बाय ट्रेडिंग, क्योंकि वेजेस तो कहाँ जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं 5000। लेकिन जब आपको लेजर सिखाया जाता है ना, तो बोलते हैं कि इनको बैलेंस नहीं करते, क्योंकि इनकी सीधा क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं बेटा, इनको क्लोज किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं तुम्हें याद है ना? नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स। ठीक है, इनका बैलेंस नहीं होगा बच्चा, ये सीधा इस तरीके से ट्रेडिंग पी एंड एल में चले जाते हैं। क्या ये बात याद रहेगी? सिंपल लेजर पोस्टिंग रिवाइज हो गई, कंपाउंड लेजर पोस्टिंग रिवाइज हो गई। अब समझ लो पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने परचेज बुक बनाई हुई है। अब परचेज बुक क्या होता है? जो आप उधार में माल खरीद रहे हो, है ना, आपने इस तरीके से परचेज बुक बनाई हुई है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल, है ना। अब सपोज आपने एक तो ए से कुछ माल खरीदा हुआ है, फिर आपने बी से कुछ माल खरीदा हुआ है, सपोज 5000 का ए से, 6000 का बी से, सी से आपने माल खरीदा हुआ है 8000 का, डी से आपने माल खरीदा हुआ है 1000 का, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आप लास्ट में एक टोटल लगाते हो यहाँ पे 20000, और मैंने आपको सिखाया है कि इसमें आप क्या लिखते हो, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हो? परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखते हो। तो बच्चों जब भी तुमने उधार में माल खरीदा ना, जब भी तुमने उधार में माल खरीदा, तो इस परचेज बुक में ऑलरेडी ए बी सी डी ऑलरेडी आप सबके बारे में लिख चुके हो, राइट। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली अब एक परचेज अकाउंट बनाओगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ऐसा मत सोचना कि इसमें जेएफ नहीं होता, जेएफ इसमें भी होता है, मैंने वैसे ही नहीं बनाया, तुम बनाओगे। ठीक है, अब देखो परचेज के डेबिट साइड में लिखोगे, परचेज के डेबिट साइड में लिखोगे, यहाँ पे जो भी डेट होगी, सपोज 2025 मार्च 31 पे आप ये पोस्टिंग कर रहे हो सपोज, तो आपने लिख दिया टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ऐसे लिख देते हैं बस, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। और डेबिट में एक ही बार 20,000 रुपए हमने लिख दिए, एक ही बार बच्चों हमने 20,000 रुपए लिख दिए, ये आ जाएगा परचेज अकाउंट में। ठीक हो गया, परचेज अकाउंट में सिंपल। यहां पे क्या लिख दिया हमने, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। बाकी ए बी सी डी के अलग अलग अकाउंट तो बनेंगे, ए बी सी डी के अकाउंट तो बनेंगे, वहां तो होगा ही है कि भैया ए, देखो ए बी सी डी के तो अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे, इसमें तो आएगा ही आएगा कि बाय परचेजेस, ये तो ए का हो गया, कितना, 5,000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही बी का होगा बाय परचेजेस, कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए, है ना। क्योंकि जो नॉर्मल एंट्री होती है, अगर आप ए से माल खरीदते हो तो क्या एंट्री बनती है, परचेज डेबिट टू ए, तो परचेज के डेबिट में ए के क्रेडिट में, बी से खरीदोगे तो परचेज के डेबिट में बी के क्रेडिट में, सी से खरीदोगे तो परचेज के डेबिट में सी के क्रेडिट में। तो यहां पे कई बार नहीं लिखना पड़ता, आपने सिंपल परचेज बुक में लिखा हुआ है, उसका टोटल एक ही बार ट्रांसफर हो जाता है बस ऐसे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। बाकी जो ए बी सी में क्रेडिट होगा वो तो होगा ही, सिंपल। ऐसे ही सेल्स बुक से बन जाता है बच्चों, सेल्स बुक होता तो मैं करता सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो ये सेल अकाउंट बनता इसके क्रेडिट में आता, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और ए बी सी डी के डेबिट में आता रहता, क्योंकि वहां एंट्री क्या होती है, ए टू सेल्स, बी टू सेल, सी टू सेल, डी टू सेल, ऐसे सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग होती है। ये पूरा लेजर पोस्टिंग की कहानी है बच्चों। समझ में आई मेरी बात अच्छे तरीके से, कैसे हमको करना है, समझ में आया। पूरा चैप्टर तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी तो वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। आई होप आपको सारी चीजें मस्त रिवाइज हो रही होंगी, सारी चीजें मस्त क्लियर हो रही होंगी, हो रही है ना बढ़िया तरीके से, है ना। तो सिंपल किस तरीके से हम लेजर पोस्टिंग, किसे हम सिंपल से करते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री से करते हैं, ये समझ में आ गया। कंपाउंड एंट्री से कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सिंपली
सब्सिडरी बुक से कैसे पोस्टिंग करते हैं, परचेज बुक से, सेल बुक से, परचेज रिटर्न से, रिटर्न से, ये भी आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। परफेक्ट, बस इस तरीके से करते जाओ और लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है लेजर पोस्टिंग में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बेटा जी? ओके, बढ़िया हो गया, मस्त हो गया। ये सारा पोर्शन बेटा लेजर में चलता है। आज के लिए इतना ही। अच्छे तरीके से एक बार सवाल कोई भी एक दो प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा लेजर बनाने को आता भी नहीं है एग्जाम्स में। जितना भी आएगा, एक आधा सवाल आएगा तुम आसानी से बना लोगे, चाहे वो सिंपल आए, चाहे कंपाउंड आए, चाहे वो सब्सिडरी बुक से आए, है ना। तो अच्छे से एक बार कोई भी एक दो सवाल प्रैक्टिस के लिए उठा लेना, बाकी दैट इज इट। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।